गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड डिवाइस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस टुडे। कीबोर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है। दे अलाउ डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग अ सेट ऑफ कीज़ होती हैं, कीज़ को प्रेस करके हम अपनी इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। एंड नियरली माउंटेड ऑन अ कीबोर्ड कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इज़ 101 की QWERTY कीबोर्ड। ये सबसे फेमस वाला आजकल जो कीबोर्ड यूज़ हो रहा है ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, पॉइंट करता है जो मॉनिटर पे। इट इज़ अ मस्ट हैव इनपुट डिवाइस ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन बिकॉज दे सपोर्ट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एज देयर प्राइमरी यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये पॉइंट करता है। ठीक है, सो इनपुट होनी वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसको ये पॉइंट कर सके, क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करता है, ये ग्राफिक्स के ऊपर वर्क करता है। Mouse is a small handheld device that fits in a user's palm comfortably. It rolls on a small bearing and has one or more buttons on the top. One or more buttons होते हैं उसके ऊपर. When a mouse that is connected to a user terminal is rolled on a flat surface पे हम roll करते उसी तरह वो monitor पे pointer move करता है. Graphic cursor moves on terminal screen in the direction of mouse movement. Since all the movements of mouse are reproduced by graphic cursor on the screen, you can move the graphic cursor at a menu item or an icon by moving the mouse. ठीक है, माउस को जैसे मूव करते हैं वैसे ही वो मॉनिटर पे मूव करता है पॉइंटर। ठीक है, ग्राफिक कर्सर जो होता है उसको हम कई सिंबल्स से डिनोट कर सकते हैं, जैसे एरो वाला भी होता है आजकल, ये वाला भी डिनोट कर सकते हैं, उसका सिंबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन द टेक्स्ट एंड ग्राफिक कर्सर मे बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। ठीक है, द ग्राफिक कर्सर irrespective of its size and shape has a pixel size point that is considered the point of reference to decide where the cursor is positioned on the screen. इस पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, एक पॉइंटर बना होता है जिससे हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड हॉट स्पॉट। इसे हॉट स्पॉट कहते हैं ऑफ द ग्राफिक कर्सर। ठीक है, ग्राफिक कर्सर होता है। ठीक है, अभी हम ग्राफिक कर्सर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये होता है हॉट स्पॉट। ठीक है, ऑफ द ग्राफिक कर्सर व्हेन द हॉट स्पॉट इज पोजीशनड एट अ मेन्यू आइटम और एन आइकन, ग्राफिक कर्सर इज सेट टू पॉइंट टू दैट मेन्यू आइटम और आइकन। व्हेन अ क्लिक ऑफ द माउस बटन द सिस्टम कैन देयर बी नोटिफाइड ऑफ देयर चॉइस। जब हम क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। Note that the notifying the system of particular choice out of various options provided by software is much easier with a mouse than pressing various keys combination. ठीक है, with proper software a mouse can also be used to draw pictures on screen and edit text. ठीक है, माउस के हेल्प से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट जो लिखा है ना उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना, उसको कुछ भी जैसे उसमें ऑप्शंस आती है फॉर्मेट की, तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, उसमें उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कुछ भी करना हम कर सकते हैं। The roller ball based mouse is now being replaced with optical sensor based mouse. सबसे पहले रोलर बेस्ड माउस चलते थे, आजकल ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड माउस चलते हैं। ऑप्टिकल सेंसर माउस जो होते हैं लाइट सोर्स होता है उसमें। ठीक है, लाइट से वर्क करता है with a sensor arranged in such a fashion that light coming from the source is detected by sensor after reflection from the surface. ठीक है, the on-board electrics on the mouse uses the reflection differences to calculate the direction and speed of movement and notifies the computer system. The optical sensor mouse is more sensitive, easier and smoother to use. Optical sensor mouse ज़्यादा sensitive है, easier है और smooth है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। sensitive मतलब जल्दी वर्क करता है, जल्दी सेंस करता है, ईजी भी है और स्मूथ भी है इसको चलाना। Another innovation in mouse is to have user programmable buttons. यूज़र प्रोग्रामेबल बटन्स भी आजकल नई इनोवेशन आई जिसमें यूज़र प्रोग्रामेबल बटन्स होते हैं ऑन द साइड्स एंड मिडल बटन ऑन द टॉप। एक मिडल बटन होता है टॉप पे और यूज़र प्रोग्रामेबल बटन्स होते हैं साइड्स पे। ठीक है, इज रिप्लेस्ड विद अ व्हील दैट कैन बी रोटेटेड ऑन अ स्क्रोल टू स्क्रोल द स्क्रीन डिस्प्ले एंड ऑल्सो कैन बी प्रेस्ड एज अ बटन। ठीक है, इसे स्क्रॉल भी कर सकते हो और एज अ बटन भी इसको प्रेस कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ ट्रैक बॉल, जो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जैसे ट्रैक बॉल करता है ना। टू मेक द मूवमेंट ऑफ स्फेरिकल बॉल ईजियर, स्फेरिकल बॉल की मूवमेंट को ईजी करने के लिए हमने एक स्टिक भी लगाई हुई है ऊपर, जैसे वो स्टिक मूव करेगी वैसे ही बॉल मूव करेगी। A user moves the spherical ball by attached stick with his or her hand. The stick can be moves forward or backward, left or right to move and position the graphic cursor at the desired position. जैसे जैसे हम वो स्टिक मूव करेंगे वैसे वैसे जो ग्राफिक कर्सर है वो मूव करेगा जॉयस्टिक में। पोटेंटोमीटर्स आर यूज टू सेंस द मूवमेंट। इसमें पोटेंटोमीटर्स लगे होते हैं जिससे कि मूवमेंट पता लगती है कि कौन सी है, लेफ़्ट लगाया राइट लगाया, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। On most joystick, a button on the top is provided to select the option currently pointed to by the cursor. ठीक है, the button is clicked to make the selection. बटन क्लिक किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए और ऐसे मूव किया जाता है उसको, कर्सर को पोजीशन चेंज करने के लिए। बटन इज़ क्लिक्ड। टिपिकल यूजेस ऑफ जॉयस्टिक इंक्लूड वीडियो गेम्स में हम यूज़ करते हैं इसको, फ्लाइट सिमुलेटर्स में, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स में, रिमोट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स जिसमें पता है इधर मूव करना है इधर मूव करना है, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस। ये भी इनपुट डिवाइस है जो कि डायरेक्ट डाटा एंट्री को यूज़ करते हैं इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं ना, ठीक है, तो वही है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, सम ऑफ देम आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग। इसमें मार्क्स, इसमें करेक्टर्स को रिकोगनाइज किया जाता है कि करेक्टर सभी सही हैं, ठीक है, उसको स्कैन करके उसको ऑफिशियल बना देता है। दीज डिवाइसेस हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके क्या फीचर्स है कि ये नीड फॉर मैनुअल एंट्री ऑफ डाटा बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैनुअल एंट्री मतलब ह्यूमन बींग को मैनुअल एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खुद एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर ये काम कर देता है। ऑटोमेटिक एंट्री ऑफ डाटा विद देयर यूज़ इम्प्रूव्स डाटा एक्यूरेसी। इससे डाटा जो है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है, टाइम भी बचता है। दे डिमांड हाई क्वालिटी, बट इसको हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करता है ना सोर्स डॉक्यूमेंट, इसलिए ये हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करता है, मतलब देखता है, डिमांड करता है इससे जो हम डॉक्यूमेंट्स दें वो हाई क्वालिटी के हों। Documents that are typed poorly, have strike overs or have erasures are normally rejected। ठीक है, जिसमें हमने पुअर हैंड राइटिंग से लिखा हो, जो कोई स्ट्राइक ओवर्स मतलब स्ट्राइक्स मतलब लाइन्स सी डाली हों, और हैव इरेजर्स ज़्यादा इरेज किया हो, ज़्यादा मतलब काटा हो, वो ये प्रेफर नहीं करता, उसको ये ज़्यादा नहीं देखता, ठीक है, इसको उसको रिजेक्ट कर देता है। Font design and ink specification usually becomes more critical with the use of these devices than when keyboard devices are used to key in data from forms। ठीक है, इसमें हम कीबोर्ड डिवाइसेस से जो डाटा प्रिंट किया होता है उसी को ये प्रेफर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज स्कैनर। डाटा स्कैनर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इमेज स्कैनर, एक होता है, ठीक है, इमेज स्कैनर में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इमेज स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्मेट। ये पेपर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इनपुट डॉक्यूमेंट्स में भी टाइप टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इवन हैंड रिटन मटीरियल। इनपुट डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हैंड रिटन मटीरियल भी हो सकता है। This input device has been found to be very useful in preserving paper documents in electric form। इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में ये स्टोर हो रहता है कंप्यूटर में। A copy of a document stored in computer in this manner will never deteriorate in quality। क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैंड होते हैं, और बिकम येलो विद एज, मतलब येलो वगैरह कई बार पेपर्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो स्कैंड डॉक्यूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में होते हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है, एंड कैन बी डिस्प्लेड और प्रिंटेड व्हेन एवर डिजायर्ड।
ठीक है, इसे कभी भी प्रिंट कर लें, कभी भी डिस्प्ले कर लें, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। The stored images can ever be altered and manipulated in interesting ways if the computer has image processing software. इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस भी ला सकते हैं अगर हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो। ठीक है, इमेज स्कैनर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है वो कॉपियर मशीन की तरह होता है, जिसमें हम बॉक्स होता है एक बड़ा सा, उस पर ग्लास प्लेट लगी होती है, टॉप पे लिड होती है। ठीक है, ऊपर डॉक्यूमेंट जो स्कैन करना है वो हम इसके बीच में रख देते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स आती है। ठीक है, मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आफ्टर स्कैनिंग वन लाइन द लाइट भी मूव्स अप टू लिटिल एंड स्कैन द, मतलब एक लाइन टू लाइन ये स्कैन करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस ये हर एक लाइन के लिए रिपीट करेगा। इट टेक्स अबाउट 20 सेकेंड्स ले लेता है। 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर डॉक्यूमेंट के साइज़ को 20 सेकेंड्स ये ले लेता है। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये जो होता है ये हैंड में पकड़ा जा सकता है। हैंड हेल्ड scanner has a set of light emitting diodes encased in a small case that can be held in hand conveniently. To scan a document, the scanner is tracked slowly over it from one end to another. जहाँ जहाँ हमने स्कैन करेंगे लाइन टू लाइन, वहाँ वहाँ हम इसे ड्रैग करते रहेंगे। ठीक है, द स्कैनर हैज़ टू बी ट्रैक्ड वेरी स्टेडली एंड केयरफुली, अदरवाइज द कन्वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू इट्स इक्वलेंट बिटमैप विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, इसे ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो कन्वर्जन नहीं होगी। Due to this reason, handheld scanner are used only in cases where high accuracy is not needed. इसीलिए हम इसे जहाँ पे हाई एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करते। They are also used when the volume of document to be scanned is low. ठीक है, जहाँ पे कम डाटा हो वहाँ पे स्कैन करते हैं। They are much cheaper, बट ये चीपर होते हैं than flat bed. नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ये होता है करेक्टर बाय करेक्टर रिकॉग्नाइज करना। व्हेन इमेज स्कैनर्स आर यूज फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दे हैव फॉलोइंग टू लिमिटेशंस। जब हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो उसके दो डिसएडवांटेजेस होते हैं। सिंस अ स्कैन्ड इनपुट डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड एज एन इमेज इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनी वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो स्कैन्ड इनपुट डॉक्यूमेंट होते हैं वो एज इमेज स्टोर्ड होते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होते, इसीलिए हम टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट एज अ इमेज इज़ मच मोर देन द रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द सेम डॉक्यूमेंट एज अ टेक्स्ट। इमेज में स्टोर करना में ज़्यादा मेमोरी लगती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट में स्टोर करना। सो पेज ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट हैविंग 2000 करेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड एज अ 2000 बाइट्स। 2000 करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 2000 बाइट्स लगते हैं करेक्टर में स्टोर करने के लिए, जबकि बिट मैप इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट विल रिक्वायर 10 to 15 टाइम। उसे 10-15 गुना ज़्यादा मेमोरी लगेगी स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी आई है इस डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए। इन दिस केस स्कैनर इज इक्विप्ड विद करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसमें करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि बिट मैप इमेजेस जो होती हैं करेक्टर्स की, उन्हें ASCII कोड, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कोड होता है जो हमारे करेक्टर्स होते हैं उनको उनका न्यूमेरिक नंबर देखने के लिए, कि वो कि मतलब इसमें करेक्टर्स भी और न्यूमेरिक नंबर्स सारे रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम करेक्टर्स को ASCII कोड में देख सकते हैं। दैट इज़ द स्कैनर फर्स्ट क्रिएट्स बिटमैप इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट and then optical character recognition software translate the array of grid points into ASCII text that the computer can interpret as letters, numbers and special characters. ठीक है, ASCII टेक्स्ट मतलब कोड्स में ट्रांसफ़र कर देता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिससे कि वो कंप्यूटर उससे रीड कर लेता है। ठीक है, ऑप्टिकल character recognition सॉफ्टवेयर इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स।
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिकोगनाइज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेसेस एंड फ़ॉन्ट्स। इसमें कई तरह के करैक्टर्स में भी कई तरह के फ़ॉन्ट आते हैं, कोई कैसे टाइम्स न्यू रोमन में लिखा होता है, कोई कैसे लिखा होता है, तो इसको भी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकोगनाइजेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसे हर तरह का फ़ॉन्ट आना चाहिए। Hence, these software are designed to recognize text written using standard type fonts. इस पर स्टैंडर्ड टाइप फ़ॉन्ट ही लगता है, ठीक है। दो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, एक होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये दो स्टैंडर्ड ही ये देखता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्टिकल करैक्टर अमेरिकन फ़ॉन्ट लगा हुआ है, ये अमेरिकन फ़ॉन्ट है, ये ए वाले करैक्टर से जज करेगा। यूरोपियन फ़ॉन्ट में मतलब करैक्टर्स यही होते हैं, बस थोड़ा सा लिखने में चेंज आता है, ठीक है। नोट दैट इफ़ द डॉक्यूमेंट कंटेन्स इटैलिक और बोल्ड फेस लेटर्स और फोन्ट्स अदर दैन फॉर विच ऑप्टिकल, अगर कोई और बोल्ड में लिखा हो या इटैलिक में लिखा हो तो ये जज नहीं कर पाता, ठीक है। ये दोबारा आ गया पेज। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दी स्कैनर्स आर कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग प्री डिफाइंड टाइप ऑफ मार्क, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको सबको पता है, जो आपने प्रैक्टिकल्स दिए हों या कुछ भी शीट होती है जिसमें हमें चॉइस आती है, मल्टीपल चॉइस, हमने एक ऑप्शन को शेड करना होता है और फिर इसे ऑप्टिकल मार्क रीडर को भेज दिया जाता है, जो इसके आंसर्स जो भी करेक्ट है इनकरेक्ट है वो सारा कुछ बता देता है रिज़ल्ट, ठीक है। तो इस पर ये एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। These scanners are capable of recognizing pre-specified type of mark, जो कि हम पेंसिल से बना सकते हैं या पेन से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट applicants mark their choices of correct answer on a specific pre-printed test scoring sheet for darkening a small square, circle or oval shaped box by pencil. These answer sheets are